कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। दूसरे वीडियो में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बताए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में बताएंगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है, रेशियो और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर रिलेशनशिप क्या है, उसके बाद दिखाएंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के कुछ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। फिर हम बताएंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कुछ क्विक सॉल्यूशन ट्रिक्स जिसमें आप फॉर्मूला या मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज किए बगैर कुछ ट्रिक के सहारे आप 1 मिनट में एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में पूरा समझने के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखें। इस वीडियो में हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे। For multiple numbers, if the ratio of first and second number is equal to the ratio of second and third number and so on, then they are in continued proportion. इसका मतलब कि अगर फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो सेकेंड और थर्ड नंबर के रेशियो के बराबर है तो वह कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ 3 वैल्यूज, यानी कि 3 वैल्यूज का एग्जाम्पल, the ratio of first to second is equal to the ratio of second to third, then we say that the 3 values are in continued proportion. यानी कि इसका मतलब भी सेम कि अगर फर्स्ट और सेकेंड नंबर के रेशियो सेकेंड और थर्ड नंबर के रेशियो के बराबर है तब हम कह सकते हैं कि वह तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब 3 वैल्यूज A, B, C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो A:B = B:C होना चाहिए। अगर वह दोनों रेशियो अलग अलग आते हैं देन दे आर नॉट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सिमिलरली 4 वैल्यूज A, B, C, D आर इन प्रोपोर्शन। A, B, C, D प्रोपोर्शन में है। अगर A:B = B:C C:D आता है तो यह चारों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। अब हम इनको एक और तरीके से लिख सकते हैं। दे में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड लाइक A:B प्रोपोर्शन, B:C प्रोपोर्शन, C:D। द साइन इक्वल टू इज इंडिकेट बाय प्रोपोर्शन सिंबल $2। इसका मतलब A:B और B:C के बीच में जो सिंबल है उसे इक्वल टू कहते हैं, पर प्रोपोर्शन में उसे ऐसे लिखा जाता है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऑफ 3 टर्म्स। बिटवीन 3 टर्म्स द मिडिल टर्म यानी कि सेकेंड वैल्यू इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल एंड द थर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल। सो इन A:B = B:C, B is the mean proportional between A and C, यानी कि A, B और C में B हमारा मीन प्रोपोर्शनल है और C हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है क्योंकि वह थर्ड नंबर है यानी कि थर्ड वैल्यू। नाउ वी विल डू एग्जाम्पल्स इन 3 नंबर्स 6, 12 एंड 24। 6 हमारा फर्स्ट नंबर है, 12 हमारा सेकेंड नंबर है एंड 24 हमारा थर्ड नंबर है। रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू द सेकेंड, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो 6:12 = 1:2। 6 और 12 को मैंने 6 के टेबल से डिवाइड किया। 6 के टेबल में 6 1 बार में आता है और 12 2 बार में, तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो 1:2 आया। अब रेशियो ऑफ सेकेंड क्वांटिटी टू द थर्ड 12:24 = 1:2। 12 और 24 को मैंने 12 के टेबल से डिवाइड किया। 12 के टेबल में 12 आता है 1 बार में और 24 आता है 2 बार में, तो सेकेंड और थर्ड नंबर का भी रेशियो 1:2 आया। सो वी सी दैट, हम देख सकते हैं 6:12 = 12:24, यानी कि
फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो और सेकेंड और थर्ड नंबर का रेशियो बराबर है। तो 6, 12 and 24 are in continued proportion. अब the second quantity 12 is the mean proportional and third quantity 24 is the third proportional. हमारा जो सेकेंड क्वांटिटी था 12 वो हमारा मीन प्रोपोर्शनल है और थर्ड क्वांटिटी 24 हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब हमारा एग्जाम्पल है क्वांटिटीज m, 2, 10 and n are in continued proportion. Find values of m and n. 4 वैल्यू दिए गए हैं m, 2, 10 और n। ये चारों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, हमें m और n का वैल्यू निकालना है। तो हमारा सॉल्यूशन होगा m, 2, 10 and n are in continued proportion. So m by 2 is equal to 2 by 10 is equal to 10 by n. अब आप सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा। मैंने आपको पहले ही बताया है 4 वैल्यू a, b, c, d। अगर a is to b is equal to b is to c is equal to c is to d। अब इस टू को हम अपॉन करके भी लिख सकते हैं a by b is equal to b by c is equal to c by d इक्वल है, तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। अब ये चारों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में थे, इसलिए मैंने लिखा m by 2 is equal to 2 by 10 is equal to 10 by n। नाउ हमें m का वैल्यू निकालना है पहले, तो हम फर्स्ट 2 को लेंगे। तो मैंने लिया m by 2 is equal to 2 by 10। सो m और 10 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और 2 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो मैंने लिखा 10m is equal to 4 और m is equal to 0.4 या 0.4, क्योंकि 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो गए थे और m और 10 मल्टीप्लाई होके 10m हो गए थे। m LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ही रहा और 10 उस साइड डिवाइड में चला गया, तो डिवाइड होके वैल्यू आया m का 0.4। अगेन अब हमें n निकालना है, तो हम लास्ट के 2 यानी कि 2 by 10 और 10 by n को लेंगे। सो अगेन 2 by 10 is equal to 10 by n। अब 2n is equal to 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ इसीलिए। सो n is equal to 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ था तो हो गया था 2n is equal to 100। अब n LHS ही रहा और 2 डिवाइड में आ गया RHS में, तो डिवाइड होके 50 हो गया। सो therefore the value of m is equal to 0.4 and n is equal to 50। अब हमारा एग्जाम्पल, हमारा प्रॉब्लम है a is to b is equal to 6 is to 7, b is to c is equal to 8 is to 9। Then find out a is to b is to c। हमारा a is to b दिया हुआ है, b is to c दिया हुआ है, हमें a is to b is to c निकालना है। Without going into mathematical formula, we can easily solve with simple tricks. There are several simple tricks adopted by the teachers. We explain these simple tricks. अब बिना मैथमेटिकल फॉर्मूला में गए हम मैथ्स को इजीली भी सिंपल ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे सेवरल सिंपल ट्रिक्स होते हैं जो कि अलग अलग टीचर अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करते हैं। मुझे सबसे सिंपल जो लगता है मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने सबसे पहले 3 कॉलम बना लिए A, B और C, क्योंकि हमारे 3 क्वांटिटी दिए हुए थे। पहले बॉक्स में मैंने A लिखा, दूसरे बॉक्स में मैंने B लिखा, तीसरे बॉक्स में मैंने C लिखा। अब A is to B का फॉर्मूला था 6 is to 7, यानी कि 6 is to 7 उसका वैल्यू दिया हुआ था, तो मैंने A के नीचे 6 लिखा और B के नीचे 7 लिखा। अब B is to C हमारा 8 is to 9 दिया हुआ था, तो B देखिए आप 2 बार दिया हुआ है, एक बार B का वैल्यू 7 है और दूसरी बार 8 है, तो दोनों को सेम बॉक्स में नहीं लिखेंगे, बल्कि उसका जो फर्स्ट वैल्यू था यानी कि 7 उसके नीचे वाले में लिखेंगे 8 और C के नीचे 9 लिख देंगे। अब देखेंगे फर्स्ट रो में यानी कि A, B, C के नेक्स्ट वाला रो में 6 और 7 के बगल में C वाला कॉलम खाली है, तो वहाँ पे C के बगल वाला लिख देंगे। C के बगल में B था, तो B का वैल्यू फर्स्ट वाला रो में है 7, तो खाली वाला कॉलम में 7 लिख दिए। उसी प्रकार
अब ए का भी देखिए सेकेंड रो खाली है, तो उसके भी बगल वाले वैल्यू 8 लिख देंगे, इसलिए मैंने भी लिखा है 7 और 8। अब नेक्स्ट में हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने भी मल्टीप्लाई करके लिखा है। ए का सबसे पहले 6 और 8 है, तो 6 8 ज़ा 48 लिखा। बी का 7 8 है, तो 7 8 ज़ा 56 लिखा। और सी का 7 9 है, तो 7 9 ज़ा 63 लिखा। तो द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज 48 इज टू 56 इज टू 63। मतलब ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो हमारा आया 48 इज टू 56 इज टू 63। अब ये हमारा आंसर हो गया, पर ये आंसर इसलिए हो गया क्योंकि ये तीनों एक ही नंबर से तीनों किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। अब देखेंगे 56 इज टू 63 ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, पर 48 नहीं आता। और 48 और 56 ये दोनों 8 की टेबल में आते हैं, पर 63 नहीं आता, इसीलिए ये लोएस्ट हो गया। तो ये हमारा आंसर है। अब हम हमारा आंसर को एक बार रीचेक करेंगे। हमारा ए इज टू बी का ओल्ड रेशियो 6 इज टू 7 था, और न्यू ए आया है 48 और न्यू बी है 56, यानी कि न्यू रेशियो होगा 48 इज टू 56। अब देखेंगे ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं। 48 आता है 6 बार में और 56 आता है 7 बार में, यानी कि वापस से हमारा ओल्ड रेशियो ही आ गया 6 इज टू 7। इसका मतलब ए इज टू बी का कैलकुलेशन राइट था। अब बी इज टू सी का हमारा ओल्ड रेशियो था 8 इज टू 9। हमारा न्यू बी है 56 और न्यू सी है 63, यानी कि न्यू रेशियो हो गया 56 इज टू 63। अब ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 56 आता है 8 बार में और 63 आता है 9 बार में, यानी कि वापस से बी इज टू सी का भी ओल्ड रेशियो ही आ गया 8 इज टू 9, यानी कि बी इज टू सी का भी कैलकुलेशन राइट है। इसका मतलब हमारा ए इज टू बी इज टू सी यानी कि 48 इज टू 56 इज टू 63 आंसर बिल्कुल राइट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया और क्वेरी लिखें, हम हर क्वेरी का जवाब देंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे सभी वीडियो समय पर मिलती रहे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत ज़रूरी लिंक्स मिलेगी, उसे ज़रूर देखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद।